कि इजराइल तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, उनका गुनाह भी हम कैसे माने? जब हमारे प्रधानमंत्री वहां मदरलैंड और फादरलैंड का जिक्र करते हो तो फिर कोई तो भाई मान लेगा। तो भाई फादर से जो पैदा हुआ आपके फादर से, वो आपका भाई लगेगा ना। तो इसका मतलब मोदी जी सही कह रहे थे। तो और इसका मतलब ये भी है कि आज भी इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। और उसने टीवी के ऊपर सुअर की वो अब्बास अरागची की फोटो के ऊपर पिग लिखा, सुअर लिखा, उसका भी इतना ही कठोर तरीके से संज्ञान लिया था ईरान की सरकार ने। तो आप जो है, आप पहले ही विलन बन चुके हैं दुनिया की नजर में, कि आपको इस लड़ाई का पता था और आप इसीलिए वहां समर्थन देने गए थे इजराइल को। सब कंट्रीज खड़े हैं, सब ने मना कर दिया है कि नहीं, हम ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आपके साथ नहीं जाएंगे। आप उस देश को कह रहे हो कि हम तो चाहते हैं इजराइल उसके ऊपर 100 बम फोड़े, और उसके ऊपर से बेजर आ रहे हैं। जैसे आपने, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, छुट्टे सांड छोड़ रखे हैं, जो सामने आया उसी को सींग मारने के लिए तैयार है। कि कराची एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिया गया है, आसिम मुनीर को बंधक बना लिया गया है, लाहौर पहुंच गई है भारत की फौज। उसकी वजह से शिवपाल जी आज तक मजाक बनता है भारत की ये इन मीडिया का, न्यूज मीडिया का। एक बाच डॉग यानी भौंकना हम शुरू करते हैं, हम जनता की आवाज बन रहे हैं, भौंक रहे हैं, आप उसे भी नहीं बात करना दे रहे हो, उस अधिकार को रोक रहे हो। क्या आदत बना रखी है आपने? आप उन लोगों को नहीं रोक रहे हो जो बिल्कुल बेमतलब की अनर्गल बातें कर रहे हैं। आज एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। देश की कोई समस्या हो तो कुछ ऐसे लोग जो देश की साख पर ही प्रश्न लगा देते, आखिर उन्हें इतनी हिम्मत, इतना हौसला देता कौन है? ऐसा तो नहीं है कि वो 145 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन जब वो ये कहें ऑपरेशन सिंदूर में कि भारत ने, और ताली बजा बजा के कर लिया कब्जा, कर लिया कब्जा इस्लामाबाद, अब कराची, और अब थोड़ी देर में वहां के मेजर कमांडर जिनके साथ ट्रंप डिनर करते हैं, जिनके साथ लंच करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये सब कहने वाले कौन थे? वही आर्या साहब, जिन्होंने कहा कल एक टीवी डिबेट में कि इजराइल तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, उनका गुनाह भी हम कैसे माने? जब हमारे प्रधानमंत्री वहां मदरलैंड और फादरलैंड का जिक्र करते हो तो फिर कोई तो भाई मान लेगा। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी भारत के कुछ लोग हैं जो सवाल खड़े करते हैं। कल तो ट्रंप से 40 मिनट बात हुई है, क्या हुई है? अब तक तो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अब तो ट्रंप ने नहीं कुछ लिखा। प्रधानमंत्री मोदी भी राहत महसूस कर रहे होंगे, कहीं अंदर की बात न लिख दे तो समस्या उत्पन्न हो जाए। लेकिन मैम, जो वीडियो वायरल है और उस पर जो ईरान के दूतावास ने जो कमेंट लिखा है, उसे आप कैसे देख रही हैं? जी देखिए, ये जो इस तरीके के जो आपने बताया मेजर गौरव आर्या, ये मेजर गौरव आर्या एक दक्षिणपंथी और मोदी के घनघोर समर्थक, और ये जब तक यूट्यूब पे अपना चैनल नहीं चलाया था, उससे पहले ये मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पे जैसे टाइम्स नाउ वगैरह पे मोदी समर्थक के तौर पे या भारतीय जनता पार्टी के एक अघोषित जो होता ना दक्षिणपंथी चिंतक के रूप में आया करते थे, और वहां भी इनका यही रवैया रहता था। लेकिन जो इन्होंने कि हाँ इजराइल हमारा फादरलैंड है, और पाकिस्तान की महिला पत्रकारों से भिड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हाँ है हमारा पाकिस्तान वो, और इजराइल हमारा भाई है, हमारा भाई है, और हम चाहते हैं कि वो 50 तो बम गाजा पे गिराए और 100 बम ईरान के ऊपर गिराए। अब अगर सरकार के समर्थक लोग, क्योंकि देखिए ईरान के जो वाणिज्यिक दूतावास है, उन्होंने ये ट्वीट इसलिए रिट्वीट किया है, इस पे ऑब्जेक्शन इसलिए उठाया है कि उनको मालूम है कि ये मेजर गौरव आर्या कौन है। मैं इसके बारे में आपको बताती हूं अभी कि ये पहली बार पंगा नहीं ले रहा है ईरान के साथ, ये पहले भी ले चुका है। तो वो जो है उन्होंने इसलिए इसका ऑब्जेक्शन लिया है कि ये मेजर गौरव आर्या सरकार का आदमी है, उनके ही लिए काम करता है, और ये जो बोल रहा है वो वास्तव में भारत सरकार का जो दिमाग में चल रही हैं चीजें, उनको बोल रहा है ये। अब मेजर गौरव आर्या इस तरीके की बदतमीजियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ईरान के ऊपर 100 बम गिराए और इजराइल हमारा फादरलैंड है, उस फादरलैंड को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में आपको जो हरमुज से आपने जो जिक्र किया कि उन्होंने हमें
गुडविल में कि भारत की जनता हमारे साथ है, इसलिए हम उनको दिक्कत नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने गैस के टैंकर रिलीज कर दिए वहां से। लेकिन आइंदा आपको लगता है कि क्या इस तरह की बातें सुनने के बाद ईरान की जो एम्बेसी अपने घर वापस भेजेगी ना इस खबर को कि वहां इस तरह का हमारे खिलाफ चल रहा है अभियान, तो लिहाजा कोई कंसेशन ना दिया जाए। फिर कहते हैं कि मोदी जी, हम भारत था इसके लिए तो सही कैंडिडेट मध्यस्थता करने के लिए। मतलब इस तरीके की आपकी फादरलैंड तो आपका इजराइल, और गालियां आप दे रहे हैं इजराइल को, और अभी भी ऑनलाइन दे रहे हैं। ये कल की ही बात है। जबरदस्त एक्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी बहस चल रही है इसी मेजर गौरव आर्या के ऊपर। और ये मेजर गौरव आर्या, शिव कुमार जी, पहली बार नहीं है। आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वहां के जो ईरान के जो विदेश मंत्री थे अरागची, अब्बास अरागची, वो उस दौरान पाकिस्तान आए पहले, और उसके बाद वो इंडिया आए। और वो जब इंडिया में थे उस वक्त ऑनलाइन ये मेजर गौरव आर्या कह रहा था कि ईरान से सुअर आया हुआ है एक, और उसने टीवी के ऊपर सुअर की वो अब्बास अरागची की फोटो के ऊपर पिग लिखा, सुअर लिखा। उसका भी इतना ही कठोर तरीके से संज्ञान लिया था ईरान की सरकार ने, और बाद में मोदी सरकार को माफी मांगनी पड़ी कि हाँ हमारा भाई है, हमारा भाई है, हमारा भाई है। तो आपके जो मोदी जी कह के आए थे फादरलैंड है, और उसकी यहाँ आलोचना हुई थी कि इजराइल हमारा फादरलैंड कैसे हो गया, तो आप ही लोग इस बात को डिफेंड क्यों कर रहे थे कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा और मोदी जी ने वैसा नहीं कहा? अरे भाई, आप कह रहे हो इजराइल हमारा भाई है, तो भाई फादर से जो पैदा हुआ आपके फादर से, वो आपका भाई लगेगा ना। तो इसका मतलब मोदी जी सही कह रहे थे। तो और इसका मतलब ये भी है कि आज भी इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, शायद दिल्ली में होगी सेकंड राउंड, ये बात चलाई जा रही है। मतलब दिल्ली में सेकंड राउंड वार्ता होगी, ईरान के लोग यहाँ आएंगे, जो कि आप उसके विदेश मंत्री को सुअर कह रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि इजराइल आपका भाई है, और आप जो है चाहते हैं कि इजराइल जो है 100 बम बरसाए इनके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो आप जो इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं, तो वो बातें जो है, आप भारत के जो मोदी जो हैं, वो पहले ही एक दुनिया की नजर में एक बहुत बड़े विलन बन गए हैं। कैसे कि जिस दिन ईरान और इजराइल की जंग छिड़ी, उससे एक दिन पहले मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे, और वहां की जो संसद है, वहां पर ताल ठोक के कह रहे थे कि हम पूरे तहे दिल से, पूरी तरीके से, होल हार्टेडली इजराइल का समर्थन करता है भारत। तो आप जो है, आप पहले ही विलन बन चुके हैं दुनिया की नजर में कि आपको इस लड़ाई का पता था, और आप इसीलिए वहां समर्थन देने गए थे इजराइल को। और उसके ऊपर से मेजर आ रहे हैं, जैसे आपने, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, छुट्टे सांड छोड़ रखे हैं, जो सामने आया उसी को सींग मारने के लिए तैयार है। तो आपको जो है इन चीजों से, आप उनको एक्चुअली तो क्या है, आप अपनी जो जनता है उसको मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए इस तरीके के आपने ये छुट्टे सांड छोड़े हुए हैं, और वो सींग मारते रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इसका हमारी विदेश नीति पे क्या असर पड़ेगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भारत की विदेश नीति पहले ही फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। मोदी जी बिल्कुल असफल हो चुके हैं विदेश नीति और कूटनीति के फ्रंट पे। और आप जैसे लोग बजाय उसको कुछ संवारने के, कुछ अपनी रास्ता निकालने के, आप आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ईरान जिसको की दुनिया ने लोहा मान लिया है, जिस ईरान का दुनिया जिसके साथ खड़ी है, चाइना, रशिया, यूरोप को, सब कंट्रीज खड़े हैं, सब ने मना कर दिया है कि नहीं, हम ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आपके साथ नहीं जाएंगे। आप उस देश को कह रहे हो कि हम तो चाहते हैं इजराइल उसके ऊपर 100 बम फोड़े। आप वीडियो वायरल है, वो कल टाइम्स नाउ पे ये चीज कह रहे थे, और वो वीडियो भी जिसमें कि वो विदेश मंत्री को ईरान के सुअर कह रहे थे, वो वीडियो भी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो इस तरीके के लोग हैं, जो मोदी जी ने जो इस तरीके के लोगों को खुली शह दे रखी है, उनको लगाम लगाएं। वो बिल्कुल चुप बैठी है, वो रोक नहीं रही है मेजर आर्या को कि आप जबान संभालिए, आप रोक के बोलिए नहीं, क्योंकि फिर वही बात आती है, क्योंकि उन एंकर्स ने सुपारी ली हुई है। और आप कितना भी कर ले, आप चुप लगा के, मोदी जी चुप लगा के बैठ गए इस सारे युद्ध में। उन्होंने सोचा कि ये बेस्ट पॉलिसी है,
और इन जो छुट्टे सांड छोड़ रखे इनके जरिए वो विदेश नीति को साध रहे हैं अपनी। और देखिए आधे से ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों के कारण होता है। वो जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हल्ला मचाया हुटर बजा बजा के कि कराची एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिया गया है, आसिम मुनीर को बंधक बना लिया गया है, लाहौर पहुंच गई है भारत की फौज, उससे उसकी वजह से शिवपाल जी आज तक मजाक बनता है भारत की ये इन मीडिया का, न्यूज मीडिया का। आप ये देखिए कि हमारे साथ धीरे धीरे देश के वो 10 बड़े चेहरे जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। एक वाच डॉग यानी भौंकना हम शुरू करते हैं, हम जनता की आवाज बन रहे हैं, भौंक रहे हैं, आप उसे भी नहीं बात करना दे रहे हो, उस अधिकार को रोक रहे हो। क्या आदत बना रखी है आपने? आप उन लोगों को नहीं रोक रहे हो जो बिल्कुल बेमतलब की अनर्गल बातें कर रहे हैं। जी अगेन मैं वही बात कहना चाह रही हूं, क्योंकि आप वहां टाइम्स नाउ जो कि सरकार का समर्थक चैनल माना जाता है और उसके ऊपर अर्नब गोस्वामी बैठ के रोज बकवास करते हैं सरकार के पक्ष में, और पूरी दुनिया को पता है कि अर्नब गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। और वो इसी अर्नब गोस्वामी ने ही ये परंपरा शुरू करी है कि पाकिस्तानी पत्रकारों को बुला के, दो वहां के वक्ताओं को बुला के उनको जो है बकवास करवाते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं। तो वहां पे जब वो उस तरीके का जो चैनल की जो ये उसका ये मशहूर हो रखा है वो पूरी दुनिया में, वो चैनल कि ये चैनल, उस चैनल पे मेजर गौरव आर्या आज से नहीं वो जमाने से आ रहा है वहां पे, तो वहां जो बोलेगा। और देखिए ईरान के पास पुराना रिकॉर्ड है कि इस मेजर गौरव आर्या ने उनके विदेश मंत्री को सुअर कहा था लाइव टेलीविजन के ऊपर, और उसके ऊपर सुअर लिखा था कि एक सुअर आया हुआ है, और बड़े गौरव से ताली पीट पीट के कि हाँ मैं कहता हूं ये सुअर है। और आज भी वो उसी तरीके की बदतमीजी कर रहा है। तो उसको अब ये आप सरकार ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये तो प्राइवेट आदमी है। मतलब आप क्या इसका मतलब जो आपकी विदेश नीति के लिए जो चीज घातक है और उसको एक आदमी बोल रहा है, तो आपके ऊपर आपको के पास कोई लगाम नहीं है लगाने के लिए। और इतना सेंसिटिव समय, इतना ज्यादा इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें रुकी हुई हैं कि पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। ऐसे में इस गौरव आर्या को इतनी छूट किसने दी? शिव कुमार जी, मैं और आप बोल सकते हैं क्या? उनको तो छोड़िए, हम यहाँ की सरकार के लिए बोल सकते हैं ऐसे कि भगवान करे कि वहां पे इतने बम गिरे, इसके ऊपर गिरे, उसके ऊपर गिरे। हम कर सकते हैं ऐसे? हम तो अपने देश की सरकार को गाली नहीं दे सकते। ये उनको गाली दे रहा है कि जिसको कि इवन जिससे डर के अमेरिका भाग गया है जिस देश से, आप उसको गाली दे रहे हैं। क्या है मैच? किस लिए? कि वो एक मुसलमान देश है। प्रॉब्लम सारी ये है शिव कुमार जी, ये देश क्योंकि मुसलमान देश है इसलिए इनको लगता है कि हम, क्योंकि अभी हमारे चुनाव बाकी हैं बंगाल के और तमिलनाडु के, तो इसलिए जो हिंदू मतदाता है उनको ध्रुवीकरण के लिए ये चल रहा है। आप देख लीजिएगा इन दोनों राज्यों के चुनाव होने के बाद ये सारे गौरव आर्या सब बिलों में घुस जाएंगे अपने। और अभी गौरव आर्या ने बहुत अच्छा किया ना, बड़ा दुनिया में नाम कमा रहा है, बहुत नाम कमा रहा है। और अभी इसके बदले में क्या ऑब्जेक्शन आएगा? अभी तो उन्होंने केवल ट्वीट करके ऑब्जेक्शन जताया है अपना, उसका आप देख लीजिएगा। जो भी पता चला कि दुनिया से वो वहां से जो हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है वहां से जो टैंकर पास होने हैं, आपका शिप पास होने, और उसे 2 मिलियन ले रहा है, पता चला इंडिया से 3 मिलियन लिए जा रहे हैं, 30 लाख डॉलर ले रहा है वो, और उसे 20 लाख ले रहा है। इसीलिए ये मेजर गौरव आर्या जैसे लोग बनती बात को बिगाड़ते हैं।